देखिए प्रखर जी, एक मंदिर सोमनाथ का भी बना था, 1948 में बना था, जो कि एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ था। लेकिन क्या उसका राजनीतिकरण हुआ? उसका राजनीतिकरण अच्छा, अब मैं अगर सोमनाथ मंदिर पे आपको इतिहास बताने लग जाऊंगा ना कि किस देश के प्रधानमंत्री ने क्या क्या बोला था। देश के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ना होने देने के लिए क्या क्या षड्यंत्र रचे थे ना, अगर वो मैं आपको बताना शुरू कर दूंगा ना तो ये आने वाले जो 20-25 मिनट बचे ना वो पूरा खत्म हो जाएंगे। रिसर्च करके आइएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाने से रोकने से पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री आर दिवाकर को पत्र लिखा कि आकाशवाणी पर सोमनाथ मंदिर से जुड़े समाचारों को टोन डाउन कर देना चाहिए। तो हम विषय से भटक रहे हैं। आप सोमनाथ मंदिर की जब चर्चा करेंगे तो यह चर्चा भी करना पड़ेगी कि जवाहरलाल नेहरू ने किस तरह से षड्यंत्र रच के, ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, षड्यंत्र रच के सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अड़ंगे डालने की कोशिश की थी। ठीक है, आपने जो बात कही वो मैं समझ गया, आप उसी बात को फिर से कह रहे हैं। लेकिन मगर इसमें आपकी बात में अपने 2 पॉइंट और जोड़ूं। अशोक गहलोत और कमलनाथ आपकी पार्टी के 2 बड़े नेता हैं। दोनों ये बयान दे चुके कि राजीव गांधी ने अयोध्या परिसर के इस राम मंदिर के रामलला के ताले खुलवाए थे। तो वो धर्म की राजनीति करना नहीं है क्या? मंदिर बनाने का और मंदिर आज जिस जो निर्माण जो रूप ले रहा है उसका श्रेय लेने की कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कोशिश नहीं की क्या? और कमलनाथ और अशोक गहलोत दोनों समकालीन है राजीव गांधी के, राजनीति में बहुत पुराने चावल हैं, बड़े नेता हैं, धाकड़ नेता हैं कांग्रेस के। तो वो धर्म में राजनीति में धर्म शामिल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए प्रखर जी, एक मंदिर सोमनाथ का भी बना था, 1948 में बना था, जो कि एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ था। लेकिन क्या उसका राजनीतिकरण हुआ? उसका राजनीतिकरण अच्छा, अब मैं अगर सोमनाथ मंदिर पे आपको इतिहास बताने लग जाऊंगा ना कि किस देश के प्रधानमंत्री ने क्या क्या बोला था। देश के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ना होने देने के लिए क्या क्या षड्यंत्र रचे थे ना, अगर वो मैं आपको बताना शुरू कर दूंगा ना तो ये आने वाले जो 20-25 मिनट बचे ना वो पूरा खत्म हो जाएंगे। रिसर्च करके आइएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाने से रोकने से पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री आर दिवाकर को पत्र लिखा कि आकाशवाणी पर सोमनाथ मंदिर से जुड़े समाचारों को टोन डाउन कर देना चाहिए। तो हम विषय से भटक रहे हैं। आप सोमनाथ मंदिर की जब चर्चा करेंगे तो यह चर्चा भी करना पड़ेगी कि जवाहरलाल नेहरू ने किस तरह से षड्यंत्र रच के, ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, षड्यंत्र रच के सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अड़ंगे डालने की कोशिश की थी। इसलिए सोमनाथ के मुद्दे पर बात मत कीजिए, राम मंदिर पर आइए, राम मंदिर पर आइए। मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा। अरे तथ्य क्या? सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की पेज नंबर भेज दूंगा आपको मैं। नहीं सुनिए प्रखर जी, सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू के पेज नंबर पैराग्राफ भेज दूंगा, प्रिंट आउट भेज दूंगा आपको। विषय मत वो हो जाइए, सोमनाथ मंदिर पे मत जाइए, बहुत लंबी बहस हो जाएगी, बहुत लंबी बहस हो जाएगी। आप समझिए बात, आप राम मंदिर की बात कीजिए, आप राम मंदिर की बात कीजिए। जवाहरलाल नेहरू, ये बहुत गलत है क्योंकि 1948 में जब ये प्रस्ताव रखा गया वह उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति ना जाए, उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर जो ड्रामा हो रहा है उससे विदेश में भारत की स्थिति, विदेश में भारत की छवि खराब हो रही है। और ये पत्र उन्होंने लिखा था चीन के तत्कालीन राजदूत केम पन्नीकर को, और जो छपा है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में। मत जाइए, मैं विनती कर रहा हूं, सोमनाथ मंदिर पे मत जाइए, बहस कर करके थक जाएंगे। मैं आपको सबूत पे सबूत देता रहूंगा, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि वापस राम मंदिर पे आ जाइए। देखिए ये शो खत्म होगा, मैं फोन पर आपको, मोबाइल पर आपको सारे रिकॉर्ड्स भेज दूंगा। आप राम मंदिर पर आइए। मंदिर का निर्माण हुआ था तो उसका राजनीतिकरण नहीं हुआ था, क्योंकि नेहरू चाहते थे कि इस मंदिर का उद्घाटन, इसकी प्राण प्रतिष्ठा एक संत द्वारा हो, राजनीतिज्ञ द्वारा ना हो। इसको हम कहते हैं सेक्युलरिज्म, इसको हम कहते हैं लोकतंत्र, इसको हम कहते हैं संविधान के अनुसार चलना, जिसकी आज आप पैरवी कर रहे हैं ना कि भाई उस समय जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने राजेंद्र प्रसाद जी को रोका था। बिल्कुल रोका जाना चाहिए था।
कि अच्छा, भाई रोका धर्म जाना के चाहिए था। अनुष्ठान की अगर हम बात करते हैं हिंदू धर्म में, मैं फिर कहूंगा अब मैं आपको एक लौकिक उदाहरण और देता हूं, धर्म आप देखिए दोनों गलत को जगह उलझ गए। अलग हालांकि अलग मुझे, रखा गया था। मैं एंकर हूं और मुझे इतना भी नहीं अब बोलना मैं- चाहिए, अब लेकिन मैं चूंकि आपके प्रश्न आप पर उस आता हूं। जिस विषय पर जा रहे हैं वहां पर मुझे आपको थोड़ा क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि हमारे साथ बीएचपी के बंसल साहब भी हैं, चारू भी हैं, वो भी जवाब आप दे बंसल सकती है। साहब से लेकिन पूछ ले, बंसल ठीक है, साहब से मैं पूछ ले, आपको बता अपने देता तथ्यों हूं। को गलत नहीं बोलता। और दूसरी बात ठीक मैं है, आपको बता दूं, आप जो धार्मिक कारण बता रहे हैं ना, अगर मैं सोमनाथ मंदिर का पूरा इतिहास बताऊंगा तो नेहरू ने क्या क्या कुचक्र और षड्यंत्र रचे हैं, आप सुनकर खुद ही शर्मसार हो जाएंगे। इसलिए इस विषय को यहां पर हम छोड़ते हैं, हम राम मंदिर पर आते हैं, हम राम मंदिर पर आते मैं हैं। नेहरू जी के योगदान और उनके कार्यकाल को आपसे बेहतर जानता हूं, अच्छा। और ये मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप किसी अच्छा। भी तथ्य के ऊपर मेरे से रूबरू कर ले, मैं नेशनल टीवी पे आपको चैलेंज दे सकता हूं। आप तो मुझे इस चीज चैलेंज में कर आप रहे हैं ना, निश्चिंत जब आप रहें। मुझे आप चैलेंज ही कर दिया है ना आपने, मैं अब शुरू बिना जाइए। जानकारी के नेशनल ठीक, टेलीविजन ठीक। पर नहीं आता हूं। ठीक है, आपकी लोकेश जानकारी जी, जो है लोकेश जी, कि नेहरू जी लोकेश जो जी, है एक मिनट, एक हिंदू मिनट, एक धर्म के मिनट, बड़े विरोधी थे, लोकेश जी, एक ये मिनट, सरासर एक गलत मिनट, है और एक इसको मैं सिद्ध मिनट। कर आपने सकता हूं। चैलेंज किया ना, चैलेंज किया ना आपने, जी, धर्म की बात की बिल्कुल। ना। जी, जो सोमनाथ ट्रस्ट था उसने पूरे भारत के तमाम जितने राजदूत थे, जितने दूतावास थे, वहां पर पत्र लिखा कि पवित्र नदियों का जल, विदेशों की जो पवित्र नदियों का जल और वहां की मिट्टी भेजे जो प्राण प्रतिष्ठा में इस्तेमाल की जाएगी। तो केम पढ़नीकर, चीन में जो भारत के राजदूत थे, उन्होंने इसका विरोध करते हुए नेहरू के सामने चुगलखोरी की। मैं चुगलखोरी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। और उसका नेहरू ने उनको लिखा कि इस तरह की जो नौटंकी की जा रही है उससे पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब हो रही है, और इससे कम, सुनिए पूरी बात सुनिए, आपने चैलेंज किया है ना, सुनिए, और उसके सुनिए, सुनिए ना, पूरी बात तो होने दीजिए। अभी से क्यों घबरा रहे हैं, अभी से क्यों घबरा रहे हैं, अभी से क्यों घबरा रहे हैं। और नेहरू ने कहा कि इससे कम्युनिस्ट देश, कम्युनिस्ट चीन, वो माओ जो चीन का तानाशाह था, उनको दिक्कत होगी। तो आप छोड़ दीजिए बंसल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ में गांधी जी से मिलने चलिए छोड़िए ना, अरे छोड़िए, आप आपका इतिहास ज्ञान, आपका इतिहास का जो जनरल नॉलेज है वो बहुत ही जनरल है। आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, ठीक है। हिंदू इसके लिए योगदान बंसल साहब,